सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल जो है आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। बस लगभग 30 दिन बच गए हैं आपके एसएससी सीजीएल में। और मुझे पता है कि हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो जो कह रहे हैं कि मैम हमने सब पढ़ लिया है, बस अब हमें रिवीजन के लिए कुछ बता दो, और एक है कि मैम हमने जीके को लास्ट मिनट के लिए छोड़ दिया है। उन दोनों ही कैटेगरीज के लिए हम आज कुछ इस वीडियो में लेके आए हैं, तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ऑलरेडी पता होंगी कि एप्लीकेशन डेट कब हुई थी। 9/6/2025 को शुरू हुई थी, 4 जुलाई को भाई वो खत्म हो चुकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई पेपर 13 से 30 को है, तो आप सबने ऑलरेडी जो है अपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। और जो आपका टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका दिसंबर 2025 में होगा। बट यहां तक पहुंचने के लिए पहले जो यहाँ पे एग्जाम है, ये जो टीयर 1 है, इसको क्रॉस तो कर लो। उसको कैसे क्रॉस करेंगे जीके में, आज हम उसी की बात करेंगे। सो टीयर 1 क्या होता है? आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसमें बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट 25 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, ऑफ मैथ्स, ऑफ इंग्लिश एंड जीके, राइट। आज मेजरली हम फोकस किस पे करेंगे? जीके वाले पोर्शन पे करेंगे कि हम जीके को कैसे कवर कर सकते हैं। ओके, टीयर 2 में क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है और फिर स्किल टेस्ट होता है। बट आप टीयर 2 तक कब पहुंचोगे? व्हेन यू विल क्लियर योर टीयर 1। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सो ये आपके लिए स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपके दिमाग में कट ऑफ एक रेंज जो है वो सेट हो जाएगी। नाउ एज यू कैन सी कि वहां पे रिस्पेक्टेड कैटेगरीज दी गई हैं कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, राइट। तो 2022 में लगभग हमारे पास इतनी वैकेंसीज थी एंड जनरल की कितनी कट ऑफ गई थी? दैट वाज अराउंड 114। अंडरस्टूड? 2023 में कितनी थी? 150 कट ऑफ जो है गई थी किसकी? जनरल कैटेगरी की। 2024 में कितनी थी? 153 थी। अब एक चीज याद रखिए कि यहां पे ना कट ऑफ बढ़ रही है, राइट। इट मींस एग्जाम पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस डेड श्योर ऐसे आ रहे हैं जो हर कोई सॉल्व कर पा रहा है। तो देखो, टफ क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले ऐसे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, बिकॉज यही आपके क्या करेंगे, यहां तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। अंडरस्टूड? इस बार के हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? दैट इज योर 14582 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इन्हीं वैकेंसीज में जो है अपनी सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और कि यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा एज पर द डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाती है जिस वजह से वेरिएशन ऑफ कट ऑफ्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नाउ द मेजर पॉइंट, जीके। अब आप कहोगे जीके में बहुत कुछ है मैम, स्टैटिक जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर है, कैसे करें? 25 क्वेश्चन के लिए इतना सब कैसे पढ़ें? तो भाई वही चीज तो यहाँ पे सॉल्व कर दी है ना। अब आप देख लो कि स्टैटिक जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड मैक्सिमम किससे है? पॉलिटी से, थर्ड मैक्सिमम किससे है? हिस्ट्री, दैट टू योर मॉडर्न हिस्ट्री। प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव ज्योग्राफी, देन वी हैव साइंस। अब साइंस में एक चीज देखिए कि साइंस ना कंसिस्टेंट है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं मैक्सिमम टाइम। सिर्फ 2023 था जब वहां पे 4 क्वेश्चंस थे। ओके, करंट अफेयर आप देख लीजिए तो वो भी कंसिस्टेंट है, हमें 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, राइट। सो ये रहा आपके सामने एनालिसिस। अब ये एनालिसिस आपको क्यों दिखाया गया है? देखो, मुझे पता है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में सेट होगा, अरे मैम हमने जो है पॉलिटी अच्छी तरह कर ली है, हिस्ट्री अच्छी तरह कर ली है, राइट। बाकियों पे अब हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि मैम बस हमने देख लिया कि स्टैटिक में सबसे ज्यादा, फिर पॉलिटी में ज्यादा, फिर हिस्ट्री में ज्यादा। अगर हमें जीके में स्कोर करना है, पहले हमें इन तीनों की प्रैक्टिस करना जो है शुरू कर देनी चाहिए।
अंडरस्टूड। चलिए अब इन्हीं सारी चीजों के लिए हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, एवरी संडे एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे और उसी क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब उससे होगा क्या, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके क्विक रिवीजन हो जाएगी, और जो बच्चे जीके को लास्ट डेज पे छोड़ के बैठे हैं वो क्या कर पाएंगे, फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे। अंडरस्टूड। सो इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी सीजीएल और जीके को एस करना है तो आप एवरी संडे 2 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। एवरी संडे हम क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड। चलिए अब इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए सो यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर। कहां पे, हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये सीरीज तो फॉलो करोगे लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से पहला है फॉलो अ स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल। देखो आप छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, मैं नहीं आपको बताऊंगी कि आपको कितने घंटे मैथ्स को देने हैं, कितने घंटे रीजनिंग को देने हैं, कितने घंटे इंग्लिश को, या फिर कितने घंटे जीके को। मैं नहीं बताऊंगी, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी। आप लोग इतने मैच्योर हो कि आपको पता है कि मैथ्स में कितना टाइम देना चाहिए। मैथ्स अगर वीक है तो ज्यादा टाइम देना चाहिए, राइट। रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो सिर्फ प्रैक्टिस पे टाइम देना चाहिए। इंग्लिश अगर हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, ग्रामर क्लियर कर ली है, तो डेली वो कैब पढ़नी चाहिए, डेली उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, राइट। जीके का क्या करना चाहिए, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं हम लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना हम लास्ट में कर लेंगे वो ही रह जाते हैं। यस, ये एक हार्श रियलिटी। अब आप कहोगे कि मैम आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो। नहीं, देखो जो बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे लास्ट के 30 दिन में तैयारी करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो साल भर से कर रहे हैं ना वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो यूं सॉल्व कर लेंगे। 30 दिन वाला बच्चा क्या करता है, रट्टाफिकेशन रट्टाफिकेशन रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन कहीं पे तो हाथ छोड़ेगी ना, राइट। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, कर सकते हो डेडिकेशन के साथ, और अगर आप कंसिस्टेंट रहो, राइट। अगर जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह वीडियो में देखते हो, एक और बार वीडियो को देखते हो अच्छी तरह, चाहे 2x करके ही देखो, तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा, बैक एंड पे कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई स्केड्यूल आपको खुद के अकॉर्डिंग बनाना है, बट यस इन लास्ट 30 डेज यू हैव टू फॉलो अ स्केड्यूल। चाहे उसमें किसी भी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो, दैट्स योर चॉइस, बिकॉज आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और वीक एरियाज क्या हैं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, मॉक टेस्ट दो। अब यहां पे मैंने एटलीस्ट 1 लिखा है डेली, राइट, बट लेट मी टेल यू एट मोस्ट आप जितने दे सकते हो दो। वाई सो, मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कितना टाइम मुझे किस टॉपिक में लग रहा है, चाहे फिर वो मैथ्स का हो चाहे फिर वो रीजनिंग का हो। कौन से टॉपिक ऐसे जीके का जहां से मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन से ग्रामर का रूल है जिसे मुझे वापस से पढ़ने की जरूरत है। तो एटलीस्ट 1 तो आपको देना ही देना है। वाई, ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आपके पास 1 घंटा है, आपको 1 घंटे के अंदर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपकी स्पीड बढ़ती है। जब स्पीड बढ़ती है तो यू विल गेट टू नो कि यार इस स्पीड के साथ मेरी एक्यूरेसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। देखो जो बच्चे अभी तक मॉक नहीं लगा रहे थे, लेट मी टेल यू, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, बट ठीक है अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मॉक लगाना शुरू करो। बिकॉज होता पता है क्या है, मैं रियलिटी बता देती हूँ, जितने भी बच्चे आप पहली बार मॉक लगाएंगे ना, आपके शुरू के 2-3 मॉक अच्छे नहीं जाएंगे, बहुत गंदे जाएंगे, राइट। बट डीमोटिवेट नहीं होना, यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है तो आप अभी भी खुद को खींच सकते हो और ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो,
बट आपको मॉक लगाना शुरू करना होगा अभी से ही, तभी पता चलेगा कहाँ वीक हो कहाँ स्ट्रांग हो, और इन्हीं पॉइंट से स्केड्यूल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन वीक एरियाज दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, यू ऑल नो योर वीक एरियाज। ठीक है, मैक्सिमम लोग कहेंगे मैम जीके हमारा वीक एरिया। लेट मी टेल यू, आई विल मेक श्योर आफ्टर दिस संडे वाली सीरीज नहीं कहोगे कि जीके हमारा वीक एरिया है, इतना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे एंड यू विल से नहीं मैम जीके हो गई थी हमसे इस बार। ठीक है, तो स्टिल जीके के अलावा भी अगर किसी का वीक एरिया है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश वीक एरिया होता है एनोनिम्स सिंटोनिम्स पे। ठीक है, उस पे फोकस करो, उस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि नोट मेकिंग मत करना, सजा सजा के लिख रहे हो, अरे ये एंटोनिम नहीं, रफली लिख लो लिखना है तो, एल्स फटाफट से पढ़ो, आगे चलो, दिन में 2-3 बार बोलो। ठीक है, ऐसे रिवाइज करो। ओके, नेक्स्ट जीके, फोकस ऑन हाई वेटेज एरिया। बिल्कुल सही, जो भी बच्चे आज से शुरुआत करेंगे या संडे सीरीज को फॉलो करेंगे, वो बच्चों को सिर्फ हाई वेटेज एरिया पे पहले ध्यान देना। दैट इज योर स्टैटिक जीके, दैट इज योर पॉलिटी, दैट इज योर हिस्ट्री। अनदर साइड पे क्या हो गई, साइंस, करंट अफेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे हम क्या है ध्यान देंगे, सो दैट आप 25 में से लीस्ट अगर कोई है तो कम से कम 12 से 13 तो कर ही आएगा ना क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो यूज 30-20-10 स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी? एक चीज, 30 मिनट तक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ो, रिवाइज कर लो। ठीक है, 30 मिनट हमने क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया। 20 मिनट में क्या करो, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि यार मैंने जो है आज स्टैटिक जीके में डांसेस पढ़े थे, मैंने स्टैटिक जीके में हम कोई नेशनल सिंबल्स पढ़े थे, ये टॉपिक्स पढ़ लिए, मुझे ये टॉपिक्स पे लग रहा है कि मेरी कमांड अच्छी होगी, चलो मैं क्या करता हूँ 20 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, इनके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैं दावे से बोल सकती हूँ सारे सही नहीं होंगे, गलत होंगे, जितने भी गलत क्वेश्चन है एनालाइज करो। 10 मिनट में उन गलत क्वेश्चन को देखो कि मैं कौन कौन से पॉइंट पे गलत हूं, और वापस से उनको क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, इफ यू विल फॉलो दिस 30-20-10 स्ट्रैटेजी इन जीके, लेट मी टेल यू, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे, ना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और ना ज्यादा आपके एफर्ट्स लगेंगे। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट, स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड। देखो मुझे पता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मॉक लगाने का डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, बट नहीं, वो ही तो मोटिवेट होने का टाइम है। क्या हुआ, पहला मॉक नहीं ठीक हुआ, दूसरा ठीक होगा, क्या हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा तो बिल्कुल अच्छा होगा। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो जो 13 से 30 के बीच में एग्जाम है ना, वो यूं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज स्टे हेल्दी, बिकॉज पता है बहुत सारे बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बाहर वॉक पे जा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा मत करो। तुम हेल्दी नहीं रह पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, तो कहाँ से पढ़ाई करोगे यार। ठीक है, अच्छे से खाओ पियो। और मेरी एक पर्सनल टिप है सारे स्टूडेंट्स को, देखो अपने लिए पूरे दिन में एटलीस्ट 15 मिनट निकालो। क्या करो 15 मिनट, जिसको बाहर घूमना पसंद है ईयरफोन्स लगाओ, हेडफोन्स लगाओ, थोड़ी देर वॉक करके आओ। बाहर जाओगे ना तो फ्रेश फील करोगे। ठीक है, किसी को बाहर नहीं जाना कोई बात नहीं, ट्राई करो कि 5 से 7 मिनट मेडिटेट कर पाओ। 5 से 7 क्यों बोल रही हूँ, बहुत टफ होती है मेडिटेशन, बोलना आसान है, बट ट्राई करो, रिलैक्स करो अपनी बॉडी को। ठीक है, थोड़ा सा खुद पे भी अब ध्यान दो। 30 डेज है, पढ़ाई करना जरूरी है। हेल्थ पे नहीं ध्यान दोगे, ऐसा हो गया कि अगर अगले दिन पेपर है, तबीयत खराब है, फिर क्या होगा, लगेगा ना बुरा। इसलिए प्लीज अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। और एक चीज यहाँ पे लिखी है, कीप अ मिस्टेक नोटबुक। यस, ये मैं हमेशा से करती थी और मैं आपको भी सब वही सजेशन दूंगी। ये जो 10 मिनट में आप करोगे ना कि यार
ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, फटाफट लिख लो। यार मैंने ये डांस फॉर्म गलत बोली, यार मैंने ये इडियम फ्रेसेस गलत करा, यार मैंने ये एनोनिम सिंटोनिम गलत करा। पता है क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन कोई गलती करता है ना, वो गलती ना यहाँ स्टक हो जाती है और उसको आप लिख के क्या करते हो और पक्का कर लेते हो, बिकॉज बचपन से हमें आदत ही ऐसे डाली गई है। अगर आपको याद हो तो बचपन में जब टीचर स्पेलिंग याद कराती थी तो वो क्या करती थी कि आपको 10 बार लिखने को दे दिया जिससे हमें याद हो जाए, तभी हमें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्पेलिंग्स याद हैं। तो ये ट्रेनिंग ब्रेन को बचपन से दी गई है। तो कोई भी गलती हो उसको याद रखने की, ये पॉइंट तो मिस ना हो जाए एग्जाम में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ऐसे नहीं सजा सजा के नहीं, फटाफट से रफली, ठीक है। और जब एग्जाम आए तो लास्ट में बस उसको एक बार देख लो कि यार दीज वर माई मिस्टेक्स, आई विल मेक श्योर ये तो कभी ना हो। बिकॉज मिस्टेक्स मैथ्स में भी होती हैं, मिस्टेक्स इंग्लिश में भी होती हैं, एंड जीके तो मिस्टेक्स का भंडार है। कंफ्यूज हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा ईयर्स में, एम्परर्स में। अंडरस्टूड? और इसी नोट के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट संडे विद आवर जीके सीरीज, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 इजी हो जाए, एटलीस्ट इन जीके वाले केस में, ठीक है। सो विद दिस नोट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज पढ़ाई करते रहो, इतनी पढ़ाई करो कि एग्जाम क्लियर हो जाए। योर पेरेंट्स विल बी सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है।